पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पोस्टमार्टम नॉर्मली 9 से 4 बजे तक का होता है। 11 बजे पोस्टमार्टम क्यों किया गया? वो सिर्फ 2 ही केसेस में होता है, या टेरर अटैक हो या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो। उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। आप ये देखिए, इस तरीके से इनका पैर टूटा हुआ है। ये देखिए, आप डिफरेंस देख पा रहे हो, एक पैर कितना मोटा और एक पैर ये टूटा हुआ है। क्या इस तरीके से एक सेहत होने के बाद, पैर टूटने के बाद, क्या कोई इंसान खड़े होके अपने आप फंदा लगा सकते हैं क्या? इसी तरीके से ये अभी अगर आप लोग देखोगे मेन स्ट्रीम मीडिया में, इवन रिपब्लिक में भी आया है कि जो रूप कुमार शाह जी, जो कि एक अटेंडेंट है पोस्टमार्टम रूम के कूपर हॉस्पिटल के, उन्होंने आके वहाँ पे खुलेआम आके बताया है कि जब मैंने आके सुशांत का शरीर देखा था तो ये बिल्कुल क्लियर था कि आके उनके आंखों में पंच है, उनके शरीर में पंच मार्क्स मारे गए हैं, और जो सुशांत के साथ हुआ है वो एक सुसाइड नहीं है, वो एक मर्डर है। मैंने बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर से भी बोला था, ये सारी चीज़ें रिपब्लिक में भी अवेलेबल है, रिपब्लिक न्यूज़ में, कि जब मैंने अपने डॉक्टर्स को बोला था फोटोग्राफी के लिए तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बोला था तुम अपना काम करो और हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि जनता अब आके गवर्नमेंट से ये पूछे या सीबीआई से पूछे कि आके अगर इस तरीके का हुआ था तो उन डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? कितना वीवीआईपी केस था ये, तो क्यों आके इस केस को आके इतने हल्के में ले लिया गया था? और आप यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का पोस्टर दीजिए मेरे को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू हैंगिंग अननेचुरल, हाउएवर विसेरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर्स भी देखोगे ना, ये देखिए, ये सब आके नियरली एक ही बंदे ने डाली हुई डेट्स हैं, ठीक है। कूपर में 5 ऑन ड्यूटी डॉक्टर जिनके नाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित हैं ने 14 जून की रात को सुशांत का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने जानबूझकर पूरी रिपोर्ट को ख़राब कर दिया और वीडियोग्राफी ना करना इस तथ्य को छिपाने के लिए की गई थी कि एसएसआर की कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। तो यही है, इन्हीं चीज़ों को रख के हम लोग आके पूछना चाहते हैं कि ये जो डॉक्टर्स है, जो आप खुद देख सकते हैं इन लोगों के नाम यहाँ पे, ये 5 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे साइन करे हैं, और इसमें से एक डॉक्टर तो ऐसा है जो कि आके सिर्फ आई डॉक्टर है। क्या पोस्टमार्टम किया था उन लोगों ने? क्यों आके सरकार इन लोगों को अभी भी अपने पद पे रखी हुई है? क्यों आके सीबीआई इन लोगों से आके सवाल जवाब नहीं करती? क्यों सीबीआई इनको आके सबन नहीं करती? जब इतने सारे एविडेंसेस सामने हैं, फिर क्यों साइलेंट है सब लोग? यही हमारी आवाज़ है, यही हमारी गुहार है जो हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं सुशांत के लिए, सुशांत के न्याय के लिए अगले स्टेप पे जाना चाहते हैं। पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पोस्टमार्टम नॉर्मली 9 से 4 बजे तक का होता है। इनका पोस्टमार्टम मिडनाइट क्यों किया गया है? रात को 11 बजे रात को 11 बजे पोस्टमार्टम क्यों किया गया? वो सिर्फ 2 ही केसेस में होता है, या टेरर अटैक हो या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो। उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। और क्यों ये 9 से 4 के बीच में पोस्टमार्टम किया जाता है? क्योंकि जो इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही किया जाए। अगर हम CFL या ट्यूबलाइट में पोस्टमार्टम करते हैं तो जो ब्रूजेस हैं, जो वूंड्स हैं, वो रेड की जगह पर्पल दिखते हैं, और पर्पल वूंड की कोई भी मेडिकल जो मेडिसिन होता है उसमें पर्पल वूंड्स होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर किस बेसिस पे पोस्टमार्टम रात को किया गया, और क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है जब वो मेडिकली वैलिड ही नहीं है? सो ये इतने सारी चीजें हुई हैं। और ये जो सिग्नेचर्स किए हुए हैं जिन 5 डॉक्टर्स ने, वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आके बता रहे हैं? इतने क्वेश्चंस अगर बोले जा रहे हैं, व्हाई आर दे आर नॉट कमिंग हियर एंड टेलिंग अस? कहाँ हैं ये डॉक्टर्स? इनको क्यों नहीं सीबीआई समन कर रही है? इतने क्वेश्चंस हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जब बताया गया था उनकी मौत हो गई है, एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं था, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, तो फिर किसने उनको डिक्लेयर डेड किया है? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। क्यों, किसने सुशांत को मृत घोषित किया जबकि एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर नहीं था? और अगर कोई भी ऐसी अननेचुरल डेथ होती है, न्यूज़ आती है, तो मॉर्ग नहीं ले जाते हैं, इमरजेंसी लेके जाते हैं। इनको इमरजेंसी क्यों नहीं लेके गए? इनको रिवाइव करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये इतने सवाल हैं हमारे। ये सारे हमारे क्वेश्चंस है कि किसी ने सुशांत को हैंग हुआ नहीं देखा। आज तक किसी मीडिया न्यूज़ में उसकी कोई ऐसी फोटो आई है जहां सुशांत सिंह राजपूत वाज सीन हैंगिंग? नहीं। तो किस आधार पे बोल रहे हैं कि सुशांत ने फांसी लगा के उसकी जान गई है?
ये आप देखेंगे कि पुलिस जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने, कोविड टाइम था, पहले तो कोविड किट के बिना कोई भी अलाउड नहीं था, तो फिर वो तो कोविड किट तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे क्राइम सीन में किसी ने ग्लव्स तक नहीं पहने हुए थे। ऐसे कैसे आप जितने भी आपके एविडेंसेस हैं, आप कैसे उनको आप इकट्ठा कर सकते हो बिना ग्लव्स के? द सपोज्ड ग्रीन क्लॉथ दैट सुशांत was hanged himself, वो जो एक फ्लिमजी सा हरा रंग का कपड़ा था, वो इतना पतला था कि एक 80 किलो का इंसान उस पर नहीं टंग सकता। जो बेड की हाइट थी, सुशांत की हाइट उससे ज़्यादा थी, तो कैसे वो वहाँ से टंग के सुसाइड कर सकते हैं? उनकी पूरी बॉडी ब्रूज थी, उनका पैर टूटा हुआ था। एक इंसान का पैर, एक उंगली भी टूटती है तो खड़े रहने में इतनी प्रॉब्लम होती है, वो इंसान कैसे पैर टूटे हुए में अपने आप को उसने हैंग किया और वो सुसाइड कर लिए? और अगर कोविड था तो सुशांत की बॉडी का कोविड टेस्ट नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब हमारे इतने क्वेश्चंस हैं, ये इतने क्वेश्चंस का आप सीबीआई आंसर दे। इतने ब्रूजेस हैं, बॉडी बुरी तरह ब्रूज थी, क्यों, फिर कैसे वो सुसाइड हो सकता है? इतनी ब्रूजेस थे उसके बॉडी पे, जिसने वीडियोग्राफी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोग्राफी है, वो नहीं हुई है, तो कहाँ से वो पोस्टमार्टम वैलिड हुआ? ये सब क्वेश्चंस हैं। और जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, रूप जी ने, उन्होंने बोला है कि वो मर्डर है, इट इज़, और उन्होंने ये चीज़ अपने सीनियर्स को बोली गई थी, लेकिन ये ध्यान नहीं दी गई। आज वो सामने आके बोल रहे हैं कि भाई ये मर्डर है, मैं बोल रहा हूँ ये मर्डर है, मैंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया है, तो फिर क्यों सीबीआई अभी तक उनकी स्टेटमेंट नहीं ली है उन्होंने? और एक जो एम्स के बहुत जिम्मेदार पद पर काम करते हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके पास सारी रिपोर्ट्स गई थी सुशांत की। उन्होंने पहले साफ कहा था कि सुशांत के हत्या के अंदर उनकी जो मर्डर साइट है उस पर भी जो सबूत है, उनको एविडेंसेस को इधर उधर किया गया है, साथ ही साथ में जो क्राइम सीन है उसको सील नहीं किया गया। ये उन्होंने खुद बोला था, एक काफ़ी रेस्पॉन्सिबल चैनल को उन्होंने ये बयान दिया था। उसके 48 घंटे बाद वो पलट गए, तो किसका दबाव था जिसके वजह से सुधीर गुप्ता पलटे? उन्होंने खुद कहा था कि एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, और 48 घंटे बाद वो चुप हो गए। तो क्या कारण था? सारे जो सबूत वहाँ पर मौजूद थे, उसके मरने से 6 महीने पहले जो सिचुएशंस थी घर में, उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे, और उसके बाद जिस तरीके का रवैया मुंबई पुलिस, जो उस समय में जिम्मेदार ऑफिसर्स थे मुंबई पुलिस के, उनका जो रवैया था वो बिल्कुल लापरवाही वाला था। कैसे आप बिना पोस्टमार्टम देखे एक जिम्मेदार मेडिकल टीम से बिना चेक कराए आप किसी को घोषित कर देते हो कि ये सुसाइड था? ये एक मुंबई पुलिस का अधिकारी कैसे डिक्लेयर कर सकता है, जबकि उस क्राइम सीन को सील कराने की जिम्मेदारी उसकी खुद की थी? तो जिस तरह का रवैया मुंबई पुलिस का रहा था, और उस समय के जो मिनिस्टर्स थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनका इस केस को दबाने में जो रवैया रहा, इन सभी सिचुएशन से ये साबित होता है कि ये सोची समझी एक साजिश के तहत की गई हत्या थी। साथ ही साथ में उनसे 1 हफ्ता पहले दिशा साल्यान की मिस्टीरियस डेथ होना, ये सब साबित करता है कि ये साजिश के तहत किया गया है। तो आज हम इसी पर आवाज़ उठा रहे हैं।